नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। व्हाट्सएप की एजेंडा बेस्ड लिमिटेड नॉलेज की ख्यालों की पेटी बांधकर एक अनबायस्ड रिव्यू गीता प्रेस द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया का सुनिए। गीता प्रेस को काम करते हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। इस प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी गोरखपुर में। यहाँ की किताबें बिना गलती वाली, कम पैसों में बिकने वाली, हाई क्वालिटी होती हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की। गीता प्रेस द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, इसकी पब्लिशिंग 2015 की है, लेकिन इस पर काम, इसकी रिसर्च 2010 में शुरू हो गई थी। तकरीबन 5 साल लगे इसे। फुल प्रूफ वेल रिसर्च्ड बुक है। इसकी डेट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसे कोई एजेंडा बुक ना समझें कि 2014 के हिंदुइज्म की वेव जो उठी उसके बाद 2015 में इस किताब का आना एकदम से आपको कोई एजेंडा लगे। फुल प्रूफ बुक है, वेल रिसर्च। सिर्फ उंगली नहीं उठाई गई है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ्स दिए गए हैं। गीता प्रेस में छपने वाली किताबें यूं तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बारे में थी, लेकिन समय समय से यहाँ पर पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में भी बात होती थी। किताबों में ऐसे सब हेड्स थे जिनमें से एक था हिंदू मुस्लिम समस्या। यहाँ की कई किताबों का टेक्स्ट कास्टिज्म को सपोर्ट करता था। यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया और पता नहीं कितने काम किए इंडिया की अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें हीन वर्ण अम्बेडकर कहकर मेंशन किया जाता था। फाउंडिंग एडिटर ऑफ गीता प्रेस हनुमान प्रसाद पोद्दार के बारे में सुनिए। जब पहली बार ये गांधी जी से मिले थे, गांधी जी को बहुत पसंद आए थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने अपने आसपास वालों को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि जब भी हनुमान प्रसाद पोद्दार आए उन्हें रोका ना जाए। लेकिन धीरे धीरे उनमें डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस सोच के थे। जब गांधी जी हरिजन्स को सबके बराबर बता रहे थे तो ये गीता प्रेस के अगेंस्ट था। और जब गांधी जी ने ये तक कह दिया कि मैं केवल उस शादी में जाऊंगा जिसमें जोड़े में एक हरिजन हो, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार को लगा कि गांधी जी के दिमाग में कुछ हलचल हो गई है। एक तरफ गांधी जी और B.R. अम्बेडकर दलित जाति को मंदिरों में प्रवेश दिला रहे थे और दूसरी तरफ गीता प्रेस इसको बिल्कुल विरोध में खड़ा था। इन सारी बातों से मैंने आपको ये समझाया कि गांधी जी और गीता प्रेस अपने अपने विचारों को लेकर अड़े हुए थे और एक दूसरे के विचार के विरोध में थे। ये इसलिए भी बताया क्योंकि 2021 में गांधी जी के नाम पर रखा हुआ गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को दिया गया। ये प्राइज इसरो को भी मिला है, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश को भी मिला है, रामकृष्णा मिशन को भी मिला है और ऐसी ही बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब इसरो को भी मिला है, ये मैंने आपको क्यों बताया। 1925-26 में हिंदुत्व के संरक्षण करने वाले लोगों को ये लगा कि मुद्दे उठाने होंगे, उसी से लोग जुड़ेंगे। तो उस वक्त ये बात चली कि गाय को बचाना होगा, गौशाला खोलनी होगी, हिंदू खतरे में हैं। अब आप रिलेट कीजिएगा कि यही सारी बातें आज भी होती है, इसीलिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें होने लगी। गीता प्रेस के अलग अलग अंक निकाले जाते थे। नारी अंक में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपत्तिजनक थी। जिस तरह ये बताया जाता था कि पुत्र पैदा करना केवल नारी के ऊपर होता है। जो औरत बाल खुले छोड़कर बाहर जाती है वो अच्छी औरत नहीं है। जो औरत दोपहर के समय सोती है वो अच्छी औरत नहीं है। पुत्र पैदा करने के तरीके बताए गए थे औरतों के लिए। सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर एक सफ़ेद बैल के दर्शन करने से पुत्र हो सकता था। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसने अपने कमरे में एक काले मर्द की फ़ोटो लगाई है तो उसका बेटा काला होगा। अगर वो पठान को देख ले तो वो उसमें अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें थी। अलग अलग अंक की सीरीज़ में एक बाल अंक भी था। उसमें एक बात तो अच्छी कही गई थी कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो स्कूल जाने से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। ये माता को देखना चाहिए। लेकिन आगे ये बताया गया था कि अपने पुत्र को टेलीविज़न से, न्यूज़ से, मैगज़ीन से दूर रखो, नहीं तो उसके संस्कार बिगड़ जाएंगे।
अब आप देखिए कि गांधी पीस प्राइज एक तरफ तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, और गीता प्रेस, इसे भी मिला है। इन दोनों की आइडियोलॉजी, इन दोनों की प्रोग्रेस और रिजल्ट जो कंट्री में दिखता है वो बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। लेकिन आप कंपेयर कीजिए किस तरह से बात चल रही है। गांधी जी की एक बात इन्होंने ज़रूर मानी थी। उन्होंने कहा था कि विज्ञापन मत लेना और कभी किसी किताब की समीक्षा मत करना। वो नहीं होता गीता प्रेस में। ऐसा नहीं था कि गीता प्रेस में सिर्फ कम्युनल बातें ही हो रही थी। वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग लिख रहे थे, जैसे एस राधाकृष्णन, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। ये लोग रिलीजियस तो थे लेकिन कम्युनल नहीं थे। लेकिन जो आवाज़ उठ रही थी ज़ोर से गीता प्रेस के अंदर से आ रही थी, वो सिर्फ सनातन हिंदू धर्म को और मजबूत करने के लिए थी। उसके लिए चाहे किसी को तोड़ना पड़ता या किसी मजबूर का फ़ायदा उठाना पड़ता। गीता प्रेस द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में मुद्दों पर बहुत खुलकर बात हुई है। ये जो बात आपको मैं बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज भी ये प्रॉब्लम है, आज भी ये दिक्कतें आ रही हैं। जयदयाल गोयनका ने हीरालाल गोयनका को हिंदू पंच लिखने के लिए चुना। हिंदू पंच में उन्होंने लिखा कि भारतीय औरतों को मुसलमानों के शामियाने में इनफर्टिलिटी का इलाज करवाने नहीं जाना चाहिए। मारवाड़ी आदमियों में उनका अच्छा नाम हो गया, उन पर विश्वास हो गया, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बातें करते हैं। मारवाड़ी औरतों से ये कहा गया कि तुम इन्हें सुनने जाया करो। बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, बड़ा नाम हुआ। तो हीरालाल गोयनका ने खुद को भगवान घोषित कर दिया और कहा कि अब रासलीला होगी और भगवान वो खुद होंगे। रासलीला के नाम पर बहुत गलत काम होने लगे। किताब कहती है कि गोविंद भवन में जो हो रहा था वो जयदयाल गोयनका अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अब तक हीरालाल गोयनका का कद इतना बड़ा हो चुका था और फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लिया। हद तब हो गई जब ऋषिकेश में अपना प्रवचन देते हुए एक स्त्री ने, उनकी फॉलोअर ने, सबके सामने खड़े होकर ये पूछ लिया कि अगर भक्त की गर्भावस्था का कारण भक्तराज हो तो क्या किया जाए। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस और सामने आए। ये एक बहुत शर्मनाक किस्सा था। इसके बाद गांधी जी ने नवजीवन में लिखा कि कोई भी जीवित व्यक्ति भगवान नहीं है। अगर आपकी इतनी प्रबल इच्छा है किसी की पूजा करने की, तो उसके मरने का इंतज़ार कीजिए। गीता प्रेस द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया को इसलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये किताब आपको दकियानूसी विचार, अंधविश्वासों से ऊपर उठना सिखाएगी। आपको ये समझना सिखाएगी कि डर फैलाया भी जा सकता है। ये किताब एक एक्सेप्शनल ब्रेव एफर्ट है, अक्षय मुकुल ने लिखी है। आप बस पढ़ने का टाइम निकाल लीजिए। इस किताब को पढ़ने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बेवजह डरते आए हैं, जो दिमाग में आपके बैठ गई है, उससे आगे निकल पाएंगे। और व्हाट्सएप की दुनिया में रहने वाले लोग, लिमिटेड नॉलेज के साथ जीने वाले लोग, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे बढ़कर बातें होती हैं, किताबों की गहरी बातें होती हैं। समझिए आसपास क्या हो रहा है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।